तो आज की वीडियो रहने वाली है लोकगीत और लोक नृत्य पर आधारित है, जो कि आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं। तो पहले लोकगीत से शुरू करते हैं। तो पहला है आपका छौपती। तो इसमें स्त्री और पुरुष मिलकर गोल घेरा गोलाकार होकर प्रश्न और उत्तर के रूप में प्रेम संबंधी गीत गाते हैं। रवाई जौनपुर क्षेत्र में यह लोकगीत अत्यधिक प्रचलित है। तो छौपती ये आपका स्त्री और पुरुष मिलकर गोलाकार, एक तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और प्रश्न उत्तर संबंधी गीत कौन सा है? तो छौपती। तो ये आपका इसमें ये हो जाएगा। और प्रेम संबंधी गीत भी है। और रमाई जौनपुर क्षेत्र में यह लोकगीत अत्यधिक प्रचलित है। तो आपके अब डायरेक्ट ये प्रश्न ही बनता है कि ये छौपती क्या है, ये है। तो उसमें से अंदर से सवाल बनते हैं कि किस किस में मतलब क्या क्या वो चीज़ें हैं, वो आपका बनता है। और फिर है बसंती। यह लोकगीत बसंत ऋतु के आगमन पर गाया जाता है। इन लोकगीतों का प्रमुख विषय वृक्ष, फल, फूल और वन की शोभा है। तो ये तो सिंपल ही है खैर। और बाजूबंद, यह एक प्रणय गीत है। तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है, यह एक प्रणय गीत है जिसे भेड़ चराने वालों द्वारा पुरुषों और स्त्री के बीच होने वाले वार्तालाप के रूप में गाया जाता है। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है। और फिर उसके बाद है खुदेड़। ये भी आपका कई बार बन चुका है, ये भी सिंपल ही है आपका। और यह है एक करुणात्म शैली का लोकगीत है। तो करुणात्म शैली का यह लोकगीत है खुदेड़ गीत, जिसमें एक स्त्री के अपने पति से अलग होने की पीड़ा को वर्णित किया गया है। फिर उसके बाद है मांगल। तो मांगल गीत जैसे गढ़वाल के सर्वाधिक प्राचीन लोकगीत हैं, जिसमें सभी शुभ कार्य जैसे विवाह हो गया, विवाह आदि में स्त्रियां देवताओं को शुभकामना हेतु प्रार्थना करते हुए गाती हैं। तो सिंपली आप इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, विवाह संबंधी गीत है या कोई शुभ मांगलिक कार्य जो हो रहा है उस पर यह गीत गाए जाते हैं। और झमेलो, यह लोकगीत वेदना और प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं। इन लोकगीतों में नारी सौंदर्य के साथ ही नारी हृदय की वेदना का चित्रण किया गया है। तो वेदना और प्रेम के प्रतीक के रूप में झुमेलो गीत को जाना जाता है। फिर आपका चौफुला। तो यह लोकगीत वस्तुतः प्रेम गीत है। तो यह भी प्रेम गीत है, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की भावना भी विधित रहती है। इस लोकगीत को रात्रि के समय स्त्रियों और पुरुषों द्वारा गोल दायरे में घूमकर तालियां बजाते हुए किया जाता है। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, देखिए। तो चौफुला नृत्य, पहली बात तो ये प्रेम गीत है, ठीक है। उसके बाद अप्रत्यक्ष रूप से जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भावना विदित होती है। तो आपसे ये प्रश्न बन सकता है कि धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की भावना विदित किस लोकगीत में रहती है? तो चौफुला लोकगीत हो गया। और यह कब किया जाता है? तो रात्रि के समय किया जाता है और तालियां बजा कर किया जाता है। तो ये चीज़ आप थोड़ा पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे इसमें से। फिर है आपका चूरा। तो यह लोकगीत भेड़ चराने वालों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। यह लोकगीत एक वृद्ध अनुभवी व्यक्ति द्वारा एक युवा भेड़ चराने वालों को व्यापार की कला सिखाने का माध्यम है। तो यह एक सीख देने वाला गीत है, जो कि भेड़ चराने वालों से संबंधित है। फिर है आपका लामण। तो यह लोकगीत बाजूबंद लोकगीत के समान एक प्रणय गीत है, जिसमें कथानक प्रेम से भरा रहता है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि बाजूबंद के समान कौन सा लोकगीत है? तो लामण लोकगीत, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। और चौमासा। तो प्रमुख रूप से गढ़वाल में लोकप्रिय यह लोकगीत वर्षा ऋतु पर गाया जाता है। इस गीत में वर्षा ऋतु का सौंदर्य, नदी, पर्वत और पुष्प आदि का वर्णन किया जाता है। तो चौमास, ये भी ऋतु संबंधित ये हो गया। और वो ऊपर था एक ऋतु गीत वाला, तो ये दो ऋतु से संबंधित है। और फिर उसके बाद है पटगीत। तो पटगीत हो जाएगा आपका उत्तराखंड में लोकप्रिय उपदेशात्मक गीतों का पटगीत के नाम से पुकारा जाता है। इन्हें छोड़ा गीत भी कहा जाता है। तो एक चीज़ आपको याद रखना है, छोड़ा गीत किसको कहते हैं? पटगीत को हो गया। उपदेशात्मक गीत किसको कहा जाता है? पटगीत या छोड़ा गीत को कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको इसमें से याद रखनी है। और कुलचार, यह लोकगीत वंश प्रसारी को वर्णित करता है, जिसका प्रमुख विषय प्राचीन समय का इतिहास, पराक्रमी वीरों की वंश गाथा एवं वंश उत्पत्ति हो गया। तो कुलचारा यह लोकगीत वंश से संबंधित है, और इसमें प्राचीन समय में हुए जो इतिहास में पराक्रमी वीरों की वंश गाथाएँ और वंश की उत्पत्ति से संबंधित है कुलचार गीत, कुलाचार गीत, ठीक है। कुल मतलब परिवार वगैरह होता है ना, तो कुलाचार है, उससे संबंधित आपका हो जाएगा। और फिर आ जाएगा होली गीत। तो होली के अवसर पर यह गीत गाया जाता है। तो ये तो सिंपली आपको पता चल जा रहा है, इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं। और चैती पसारा गीत। तो औजी और बद्दी जाति के लोग अपनी स्त्रियों के साथ यजमान के यहाँ जाकर चैत के महीने में गीत गाते हैं और उनकी स्त्रियाँ नृत्य करती हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें देखते हैं। तो पहला तो हो जाएगा चैती पसारा गीत कौन सी जनजाति गाती है? तो औजी और बद्दी जाति के लोग गाते हैं। और स्त्रियाँ जो है
अपने यजमान के यहाँ जाकर चैत के महीने में गीत गाते हैं। तो ये इसमें हो जाएगा। फिर हो जाएगा 12 मास। यह लोकगीत गढ़वाल क्षेत्र में वीरहिणी स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। इस गीत में 12 महीनों के लक्षण अर्थात प्राकृतिक सौंदर्य व मौसम तथा फूलों का वर्णन किया जाता है। ये सिंपली आप इसको खुद ही समझ जाओगे। और छपेली गीत, तो छपेली छोपती, तो इन दोनों में ना थोड़ा कन्फ्यूजन बना रहता है। और प्रश्न और परीक्षाओं में भी आपने देखा होगा यही पूछे जाते हैं ज़्यादातर, जैसे पुलिस वगैरह में हो गया और कनिष्ठ सहायक वगैरह में भी आपने देखा होगा। तो छपोली गीत हो जाएगा। इसे विवाह व मेले आदि के उत्सव के समय गाया जाता है। तो इसे विवाह या मेले आदि के उत्सव के समय गाया जाता है। तो ये छपेली गीत हो जाएगा। इसमें पुरुष हुड़का वादक गाता है तथा नृत्य करता है और नृत्य मुद्राओं तथा भाव भंगिमाओं के माध्यम से गीत के भाव की अभिव्यक्ति करता है। इस नृत्य गीत में यौवन का उल्लास व जीवन की मधुरमा झलकती है। यह प्रेमियों का नृत्य है। इसमें युगल एक हाथ में दर्पण और दूसरे हाथ में रुमाल लेकर नृत्य करते हैं। तो ये देखो यहाँ से आपके क्या पॉइंट बनेंगे। तो विवाह पहला तो आ जाएगा, विवाह और मेलों के दौरान गाया जाता है। और इसमें पुरुष हुड़का वादक होता है जो गीत भी गाता है और हुड़का बजाता भी है। और उसके बाद आपका हो जाएगा, मतलब ये नृत्य गीत भी हैं, ठीक है। इसमें गाना और नाचना दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं। और यह प्रेमियों का नृत्य है। और इसमें युगल एक हाथ में, युगल मतलब जो जोड़ा होता है उनका, एक हाथ में दर्पण और दूसरे हाथ में रंगीन रुमाल लेकर नृत्य करता है। तो सिंपली आपसे पूछा जाएगा कि किस लोकगीत वगैरह या लोक नृत्य में हाथ में दर्पण मतलब शीशा वगैरह लेके, तो हाथ में ये रुमाल लेके एक नृत्य करते हैं, तो छपोली गीत हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका झोड़ा गीत। यह गीत कुमाऊं क्षेत्र में सामूहिक रूप से गाया जाता है और इस गीत के साथ नृत्य भी चलता है। तो नृत्य और दोनों एक ही साथ है इसमें, जो कि यह गोल घेरे के खड़े होकर एक दूसरे के हाथ व कंधा मिलाकर विशेष रूप से पद संचालन के साथ किया जाता है। तो ये भी सिंपली है, ये सभी समझ जाएंगे आप। और चांचरी को भौना गीत भी कहते हैं। यह गढ़वाल चांचरी और भौनी दोनों एक ही है, ठीक है। ये भी याद कर लीजिएगा, आपका भौनी आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा। यह कुमाऊं गढ़वाल के मध्य क्षेत्र का एक नृत्य गीत है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। तो कुमाऊं और गढ़वाल के जो मध्य क्षेत्र है वहाँ पर ये गाया जाता है। फिर हो जाएगा आपका बैरगीत। यह कुमाऊं क्षेत्र का एक तर्क प्रधान नृत्य गीत है। इसे 2 गायक से लेकर 2 दलों के बीच प्रश्नोत्तरी शैली में गाया जाता है। तो आपका ये भी प्रश्नोत्तरी वाला ऊपर भी था। तो बैरगीत हो जाएगा। यह कुमाऊं क्षेत्र का एक तर्क प्रधान नृत्य गीत है। तो गीत और नृत्य दोनों चीज़ें इसमें है। और प्रश्नोत्तरी शैली भी इसमें पाई जाती है। और फिर है भगनौल। यह कुमाऊं क्षेत्र का बहुप्रचलित लोकगीत है। इस गीत में प्रेम की प्रधानता रहती है। तो ये आपका प्रश्न बना हुआ है कि भगनौल गीत किस क्षेत्र में गाया जाता है। तो कुमाऊं क्षेत्र में प्रचलित है, ठीक है। फिर है न्योली। कुमाऊं क्षेत्र के इस गीत में प्रेम की प्रधानता होती है। और फिर उसके बाद हो जाएगा ठुलखेल गीत। यह गीत भाद्रपद माह में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कुमाऊं क्षेत्र में पुरुषों द्वारा गाया जाता है ठुलखेल गीत। तो ये ऊपर गीत वाले हो गए थे। और आप यहाँ से आपको लोक नृत्य वाले देखने को प्रश्न मिलेंगे। तो ये लोक नृत्य वाला आ जाएगा। तो चलिए लोक नृत्य को देखते हैं। थड़िया। यह लोक नृत्य विशेष रूप से गढ़वाल क्षेत्र में गढ़वाली विवाहित युवतियों के प्रथम बार मायके आने पर किया जाता है। तो प्रश्न बना हुआ भी है, सिंपल ये, तो इसको ये नोट कर लेना। और जागर। तो जागर आपका हो जाएगा। यह लोक नृत्य मुख्य रूप से उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में पूजा के समय देवताओं को बुलाने वाला अनुष्ठान के समय किया जाता है। तो ये सिंपली जो होंगे सभी को पता है। और फिर है भोटिया नृत्य। यह लोक नृत्य भोटिया जनजाति जो प्रमुख चरवाहे व गौणत कृषक होते हैं और कृषकों के द्वारा किया जाता है। यह लोक नृत्य मृत्यु के धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। तो भोटिया जो नृत्य गीत है यह किससे संबंधित है। तो यह मृतक के धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। और भोटिया जनजाति में यह मान्यता प्रचलित है कि मृत व्यक्ति की आत्मा मृत्यु के उपरांत एक बकरी या भेड़ में निवास करने लगती है, इसलिए यह लोक नृत्य करने से आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। तो इसमें से ये चीज़ आपको याद रख लेनी पड़ेगी कि भोटिया नृत्य में जो गीत है किस धार्मिक से अनुष्ठान से प्रचलित है और क्या चीज़ें इसमें होती है। फिर है झोड़ा और चांचरी। तो ये झोड़ा आपने ऊपर भी देख लेते, तो इसको देख लेते हैं। और फिर उसके बाद है हारून नृत्य। यह लोक नृत्य उत्तराखंड के जौनसार क्षेत्र में विशेष नृत्य। इसकी विषय वस्तु महाभारत के पांडवों के जीवन दर्शन पर आधारित है। यह लोक नृत्य रामतुला वादन अनिवार्य माना जाता है
तांबा या तांबा पीतल की मिश्रित धातु से निर्मित रामतुला बुंदेलखंड अंचल का महत्वपूर्ण लोक वाद्य है। उल्लेखनीय है कि रामतुला भगवान शिव का प्रिय वाद्य था और तांडव नृत्य के दौरान उन्हें रामतुला और डमरू दोनों ही बजाए थे। तो चलो इसको देखते हैं, इसमें से आपके प्रश्न बनने की संभावना है। तो पहली बात तो हार्मोनी नृत्य आपका जौनसारी जनजाति से किया जाता है और इसकी जो विषय वस्तु है वो महाभारत के पांडवों के जीवन दर्शन पर आधारित है, 2 चीज़। और इसमें रामतुला वाद्य यंत्र जो है वो अनिवार्य रहता है और यह तांबा और पीतल की मिश्रित धातु से रामतुला ये बना होता है। तो इसमें तांबा और पीतल दोनों का मिश्रित होता है और यह बुंदेलखंड साइड अंचल का महत्वपूर्ण लोक यंत्र है। तो पूछा जा सकता है कुछ भी। और भगवान शिव का प्रिय याद यंत्र था, तो ये आप सिंपली याद कर लोगे। फिर अब आपको हो जाएगा भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम, ये भरतनाट्यम हो जाएगा आपका। यह लोक नृत्य उत्तराखंड में धार्मिक उत्सव या अन्य सामाजिक अवसरों के दौरान प्रचलित है। यह लोक नृत्य पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा विभिन्न रंग बिरंगे परिधानों को पहनकर किया जाता है। ऐसे नृत्य का आयोजन मेले में अधिक होता है। तो मेले में अधिक होता है, इसमें इतना खास था नहीं कुछ, और धार्मिक अवसरों पर गाया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर आपका पांडव नृत्य। यह लोक नृत्य उत्तराखंड में दशहरा और दीपावली के अवसर पर आयोजित किए जाते हैं। पांडव नृत्य महाभारत की कहानी पर वर्णित है। तो ये सिंपली पांडव नृत्य महाभारत पे। तो आपको इसमें ये याद रखना होगा, जैसे दशहरा हो गया और दीपावली, 2 चीज़ों पर यह पांडव नृत्य किया जाता है। और लंगबिन नृत्य ये आप सभी को पता होगा और यह पुरुषों द्वारा किया जाता है। और नट संबंधी नृत्य है जिसमें एक नर्तक एक खंभे के शिखर पर चढ़कर स्वयं को संतुलित करता है। ढोल और संगीत के माध्यम से संचालित होने वाले इस लोक नृत्य में नर्तक खंभे पर अपने पेट की संतुलित करते हैं, चारों ओर घुमाता है, साथ में करतब दिखाते हैं। तो करतब से संबंधित हो गया और पुरुषों से संबंधित होगा, ये आपका लंगबिन नृत्य हो जाएगा। और फिर हो जाएगा पौड़ा नृत्य। तो यह भोटिया जनजाति के लोगों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो सिंपली है आपका पौड़ा नृत्य कब किया जाता है, तो भोटिया जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। फिर आपका हो जाएगा तांदी। तो तांदी यह अर्धवृत्ताकार रूप से पंक्तिबद्ध होकर जब नृतक नृत्य करते हैं तो उसे तांदी कहा जाता है। तांदी गढ़वाल का सामूहिक नृत्य गीत है। तो यह गढ़वाल क्षेत्र का है, ये याद रख लेना। और नृतक 2 दलों में विभक्त होकर गीत गाते हुए नृत्य करते हैं। दोनों दलों के नृतक के हाथ में एक दूसरे के पीठ पर गूंथे रहते हैं। तो सिंपली, और इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। तो गढ़वाल साइड में है और पंक्तिबद्ध होकर किया जाता है। फिर हो जाएगा चैती। चैत माह में संपन्न होने के कारण इसे चैती नृत्य कहा जाता है और कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र में वसंत ऋतु के समय किया जाता है, जिसमें होने वाले डोली, दास, मिर्सी, भेड़ा व वर्दी लोग ऋतुरायण गीत गाते हुए नृत्य करते हैं और द्वार द्वार जाकर चैतौल या चैती पसारा चैत की भेंट मांगते हैं। इसमें भी आपका कुछ इतना खास है नहीं। और इसमें स्त्री, कन्या व वधू नृत्य करते हैं। इस नृत्य की नृत्यांगना नृत्य पारंगत है। फिर आपका एक ये है, तो कैलोपति आपने नया सुना होगा, इसमें देख लीजिएगा। कुमार के धिन्नर पाता के सदृश गढ़वाल में छोटी बालिकाओं द्वारा संपन्न किए जाने वाले नृत्य को कैलोपाती कहते हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा महत्वपूर्ण बन सकता है, जैसे नया है ना, तो इसको देखते हैं। तो कुमाऊं के धिन्नर पाता के सदृश गढ़वाल में छोटी बालिकाओं द्वारा संपन्न किया जाता है। तो जो कुमाऊं में धिन्नर पाता होता है उसी के समान यह गीत है। यह गढ़वाल नृत्य है जो गढ़वाल क्षेत्र में गाया जाता है और छोटी बालिकाओं द्वारा संपन्न किए जाने वाले नृत्य को कैलोपाती कहा जाता है। तो छोटे बच्चों द्वारा किया जाता है। और कैली या बाल किरदा का भाव स्पष्टता विद्यमान है। वास्तव में इसे नृत्य में अपेक्षा बाल वेदना की अधिक रहती है। तो इसमें बाल वेदना, छोटे बच्चे हैं तो बाल वेदना की अधिकता रहती है और इसे फकौती भी कहते हैं। तो इसका नाम फकौती भी है, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा कंडाली नृत्य। तो कंडाली नृत्य भोटिया जनजाति लोगों प्रति 12 वर्ष बाद कंडोला महोत्सव मनाते हैं। तो ये तो सिंपली आपको पता होगा कि कंडाली महोत्सव 12 उत्सव मनाते हैं 12 साल बाद, और भोटिया जनजाति मनाती है। इस अवसर पर पिथौरागढ़ जनपद में चौंदास और बूंदी पट्टियों में हाथों में रील लकड़ी की तलवार लेकर भोटिया स्त्रियाँ विशेल कंडाली तो किरजी के फूलों की नृत्य करते हुए नष्ट करती हैं और नृत्य करते हुए घर लौटती है। इस विजय नृत्य में उनके आगे आगे नगाड़ा वादक चलते हैं। ऐसा माना जाता है कि कंडाली के सफ़ेद फूलों में पैशाचिक शक्ति बसती है। फूलों को नष्ट होते ही यह शक्ति नष्ट हो जाती है। और फिर हो जाएगा आपका बिसु। तो ढाल तलवार के साथ होने वाले नृत्य को जौनसार गढ़वाल में बिसु कहा जाता है। तो गढ़वाल में होता है और जौनसार क्षेत्र में बिसु गीत होता है। यह नृत्य कुमाऊं के छोलिया नृत्य के समान है। तो छोलिया नृत्य के समान कौन हो जाएगा आपका, बिसु गीत हो जाएगा। और इसमें नृतक ढोल दामों के ध्वनियों के अनुरूप अंग संचालन के विविध रूपों को प्रदर्शित करते हैं। परस्पर एक दूसरे की कुशलता के से प्रहार करना अथवा बचाव। तो जो आपका छोलिया नृत्य है उसी के समान ही है।
और इस देखिए छोलिया की भांति जो है आपका सरवा और विशु विशुद्ध नृत्य, इन दोनों नृत्यों में गीतों का अभाव रहता है, तो इनमें गीत नहीं जाता है इन तीनों में, ठीक है। सरवा विशु जो गीत है छोलिया, इनमें गीत तो गाए नहीं जाते, बाकी वो ढोल दमुआ उसकी पर धुन पर गाया जाता है। फिर थाली नृत्य, थाली नृत्य आपका हो जाएगा यह गढ़वाल के रवाई, जौनपुर और जौनसार, बाबर व उत्तरकाशी क्षेत्र का विशिष्ट नृत्य है। तो थाली नृत्य कहाँ का हो जाएगा? रवाई, जौनपुर, जौनसार, बाबर, उत्तरकाशी का है। इसमें एक या एकाधिक नर्तकियाँ बड़ी कुशलता से अंग संचालन सहित संचालन बनाए रखते हुए कांसे की थाली को हथेली और अंगुलियों में घुमाते हुए नृत्य करती है। तो हाथों में थाली लेकर जो नृत्य किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो थाली नृत्य हो गया। थाली नृत्य से आप समझ सकते हो। और कभी कभी पानी से भरा लोटा भी सिर पर रखकर थाली नृत्य संपन्न होता है। फिर है डूरिंग। डूरिंग जो है कुमाऊं के दारामा, व्यास, जोहार और गढ़वाल के उत्तरकाशी जनपद की भोटिया व जाट जनजातियों के लोगों के नवंबर माह में डूरिंग नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो डूरिंग जो नृत्य है ये आपका गढ़वाल और उत्तरकाशी जो दारामा, व्यास, जोहार क्षेत्र में होगा जो, तो उसमें भोटिया द्वारा किया जाता है, भोटिया जनजाति द्वारा किया जाता है और नवंबर माह में किया जाता है। इसमें कभी कभी हाथों को जोड़कर वृत्ताकार घेरे में नृत्य किया जाता है और कभी ढाल तलवारों के साथ आंगिक मुद्राएं प्रदर्शित की जाती है। तो इसमें इतना ही है और बाकी भी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और हुड़का नृत्य, तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, हुड़का नृत्य आपने पहले भी पढ़ा होगा। और होली नृत्य ये भी आपको सभी को पता होगा। और खिचड़ी नृत्य ये भी आप इसको देख लेते थोड़ा सा। यह उधम सिंह नगर जनपद में तराई के सितारगंज खटीमा क्षेत्र में रहने वाले थारू। तो खिचड़ी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? थारू नृत्य द्वारा। ये आपके लिए इतना ही काफ़ी है। फिर हो जाएगा गमरा। गमरा नृत्य कुमाऊं में आठों भाद्रपद अष्टमी के दिन गमरा या गंवारा नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो गमरा नृत्य जो हो जाएगा आपका कुमाऊं में आठों ये भाद्रपद अष्टमी के दिन होता है। और गमरा का ढाल सिर पर रखकर स्त्रियाँ कमर में हाथ रखकर दोनों हाथों से तालियां बजाकर कपाल में हाथ लगाती हुई कमर, तो ये साफ नहीं आ रहा तो आपको इतना याद कर लेना कि कुमाऊं आठों में कुमाऊं में मनाया जाता है और अष्टमी भाद्रपद अष्टमी के दिन मनाया जाता है। तो छपोती आपका गाना भी था, छपोती आपका नृत्य, तो ये देख लेते हैं। तो छपोती एक गढ़वाल, रवाई, जौनपुर क्षेत्र का सर्वाधिक प्रसिद्ध नृत्य गीत है। तो यह पारंपरिक समूह नृत्य है। इसमें नर्तक दो अर्धवृत्तों में विभक्त होते हैं, एक अर्धवृत्त पुरुषों और दूसरा अर्धवृत्त स्त्री। तो पुरुष और स्त्री इसमें अलग अलग रह के नृत्य करती हैं। और छोलिया नृत्य ये तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर सभी को पता होगा। और फिर उसके बाद हो जाएगा सरवा नृत्य। तो सरवा यह गढ़वाल का प्रसिद्ध ढोल नृत्य है। तो सरवा ढोल नृत्य हो जाएगा। और कुमाऊं के पाली पछाऊ क्षेत्र में ढोल नृत्य में श्रृंगार कर नाचने वाले नर्तकों को निरंकार कहा जाता है। सरवा नृत्य बाजगियों का बहुप्रचलित है के बीच प्रचलित है। तो बाजगियों के बीच प्रचलित है। यह नृत्य ढोल सागर ग्रंथ पर आधारित है। तो आपका ढोल सागर ग्रंथ पर आधारित कौन सा नृत्य हो जाएगा? सारवा नृत्य हो जाएगा। और प्रायः बाजगी लोग विवाह आदि मंगल अवसरों पर ढोल या दमाम अपने गले में लटकाकर उन पर ताल देते हुए एक निश्चित शैली में नाचते हैं। भैला या भैलो नृत्य। उत्तराखंड में कार्तिक अमावस को दीपावली के दिन इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। लिसायुक्त चीड़ के छिलकों को बाबिल घास की रस्सी से बांधकर भैला बनाया जाता है और भैला की पूजा के उपरांत उसे जलाकर आग के गोले के साथ विभिन्न मुद्राओं को प्रदर्शित करते हुए नृत्य किया जाता है। नर्तक थाली, तमाम आदि वाद्य यंत्रों को बजाते हुए द्वार द्वार जाकर भैला दिया दीपावली की भेंट मांगते हैं। तो दीपावली से संबंधित है। और इस नृत्य में केवल पुरुष नृत्य ही भाग लेते हैं। तो ये आपको याद रख लेना कि इसमें केवल पुरुष नृत्य के भाग लेते हैं भैला नृत्य में। और ठुसका नृत्य हो जाएगा आपका, यह कुमाऊं की भोटिया जनजाति तथा नेपाल की सीमावर्ती जातियों द्वारा इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो ठीक, ठुसका नृत्य भोटिया जनजाति से संबंधित है और इसमें स्त्री और पुरुष एक समान रूप से भाग लेते हैं। और फिर आपका हो जाएगा ये अंतिम फिर हो जाएगा शायद, और घरती मियो नृत्य। तो घरती में नृत्य यह भी भोटिया और सोका जनजाति द्वारा मृत्यु संस्कार गवन के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। तो आपका यहाँ से बन सकता है। तो मृत्यु संस्कार गवन के अवसर पर भोटिया जनजाति द्वारा नृत्य जो किया जाता है वो है घरतमियो नृत्य। ठीक है, साफ नहीं, ये थोड़ा देख लेना। घरतमियो नृत्य भोटिया जनजाति द्वारा नृत्य के उपरांत किया जाता है, नृत्य के अवसर पर किया जाता है। और इसमें मृतक के परिवारजन भाग नहीं लेते हैं, इसे
घर खाल कहा, घर खाल भी कहा जाता है, तो घर खाल भी इसको कहा जाता है। तो ये आपके सिंपली इतने थे, थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी तो बस।